दोस्तों, मेरे चैनल स्लेट एंड पेंसिल में फिर से आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लाया हूं एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण चिकित्सा विज्ञान संबंधी प्रमुख आविष्कार और उनके आविष्कारक। हम इसको पढ़ेंगे पूरे एनिमेटेड ट्रिक्स के साथ, कहीं भी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, हम सवालों से ही जवाब निकालेंगे। तो आप बने रहिए, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिए। लास्ट में मैंने जो पुरानी एग्जाम्स में जो आपके इंपॉर्टेंट सवाल आए हुए हैं उनसे एक टेस्ट लगाया हुआ है, तो उस टेस्ट से आपको कंफर्म भी हो जाएगा कि आपको ये ट्रिक्स याद हुई या नहीं हुई। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है टाइफाइड के जीवाणु। देखिए, टाइफाइड के जीवाणुओं को हम इस तरीके से याद रखेंगे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसने टाई लगा रखी है। अब मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति आता है, आदमी उसकी टाई फाड़ देता है, तो क्या होगा? वो बेचारा रोने लग जाएगा। कहां? कहीं पर बैठ के रोने लग जाएगा। तो बस आप ऐसे ही पकड़ लीजिए कि किसी आदमी की टाई फाड़ दी है, इस कारण वो बैठ के रो रहा है और उससे निकल गया, आपका निकल के आ जाएगा रो बर्थ, यानी बैठ के रो रहा है। अगला है आपका क्लोरोक्वीन, यानी जिसको हम क्विनाइन भी बोलते हैं। तो देखिए, आप यहां से निकालिए, इसमें है क्वीन। क्वीन होती है रानी। अब देखिए, रानी ने क्या पहन रखा है? एक मुकुट। और मुकुट के ऊपर क्या लगा हुआ है? एक मणि लगा हुआ है, एक पत्थर है जिसे हम रूबी पत्थर बोलते हैं, लाल कलर का। तो इसी तरीके से हम इसको याद रखेंगे कि क्वीन है और उसने रूबी पत्थर जो है उसके मुकुट में है। तो हम ऐसे पकड़ेंगे क्वीन, यानी यहां से क्वीन और रानी के मुकुट पर क्या है? रूबी। और इससे अपना निकल के आ जाएगा रेबी। तो क्लोरोक्वीन का आविष्कार किसने किया? रेबी ने किया। अगला है हैजा। देखिए, हैजा, अब हैजा से मैंने जो इमेज आपको दिखाई है वो है हज की। बहुत से लोग जानते हैं कि जब कभी भी हम हज की यात्रा पे जाते हैं, मुस्लिम भाई हमारे जाते हैं हज की यात्रा पे, तो कैसे जाएंगे? या तो प्लेन से जाएंगे या रेल से जाएंगे। अब रेल में क्या होते हैं? कोच। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई हज की यात्रा पे जाना है और कैसे जाएंगे कि ट्रेन के कोच में बैठकर हम जाएंगे और वहीं से हमारा निकल के आ जाएगा रॉबर्ट कोच। तो आप इस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर लीजिए। अगला है टीबी की चिकित्सा। देखिए, टीबी की चिकित्सा, टीबी जो ट्यूबरक्लोसिस होती है, बड़ी खतरनाक बीमारी होती है और ये पूरे फेफड़ों को हमारे खराब कर देती है। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे कि मान लीजिए आपके पुराने जमाने की बात है, जब हमारे रामायण महाभारत ये सब चला करते थे, तो उस जमाने में हमारे पास जो टीबी होती थी, किसी के पास भी होती थी, बहुत ही बिरले होते थे जिनके घर में टीबी होती थी। पहली बात तो होती थी तो वो कुछ इस तरीके की होती थी जो कांच की होती थी, और वो बंदा, उसके घर पे सब लोग इकट्ठे हो जाते थे वो सीरियल देखने के लिए, और वो बड़ा रौब झाड़ता था कि भाई मेरे पास तो टीवी है। तो हम ऐसे ही इसको पकड़ेंगे कि पुराने जमाने की कांच की टीवी है, फिर भी रौब झाड़ रहा है। तो आपको रॉबर्ट यानी रौब झाड़ने से याद आ जाएगा, और आपको कोच से पकड़ लेना आप कांच। तो कांच की टीवी, फिर भी रौब झाड़ रहा है। अगला है मलेरिया की चिकित्सा। देखिए, मलेरिया इतनी खतरनाक बीमारी है जो आदमी को बिल्कुल मृत प्राय कर देती है। तो हम ऐसे ही चलेंगे कि मान लीजिए मलेरिया के मच्छर ने काटा, आदमी मर गया, तो मलेरिया से मर गया। अब उसके बाद क्या होगा? आदमी रोएगा कि भाई मेरा आदमी मर गया या मेरे संबंधी मर गया। एक तो वो रोएगा और दूसरा उसे गुस्सा भी बताएगा, ये मच्छर इतने हैं क्यों, ये मलेरिया जाता क्यों नहीं है। तो उसको रोना आएगा और रोष यानी गुस्सा आएगा। तो यहीं से निकल के अपना आ जाएगा डॉक्टर रोनाल्ड रोस, जो कि आविष्कारक हैं मलेरिया की चिकित्सा के। तो रोना से रोनाल्ड और रोस यानी गुस्सा से रॉस, याद रह जाएगा। अब देखिए, इसमें दूसरा है हृदय प्रत्यारोपण। तो हार्ट जो हम बदलते हैं किसी व्यक्ति के अंदर, तो उसको हम कैसे याद रखें कि इसका आविष्कार किसने किया? देखिए, ये आप एक क्रिश्चियन लड़की को देख रहे हैं जो पूजा कर रही है, और पूजा करते समय क्या कर रही है? इसका एक विशिष्ट अंदाज है जिसमें ये बार बार मुंह से दाएं से जाती है, दाएं से अपने बाएं तरफ भी अपने हृदय को, हार्ट को ये टच कर रही है। तो क्रिश्चियन लोग जो पूजा करते हैं इसी तरीके से करते हैं, और उस समय ये हृदय को टच करते हैं। तो हृदय को टच करने से आप पकड़ लीजिए, क्रिश्चियन जो होते हैं हृदय को टच करते हैं, तो हृदय को कनेक्ट कर लीजिए क्रिश्चियन से, क्रिश्चियंस बर्नार्ड। एक दूसरा तरीका और है कि देखिए, आप हृदय प्रत्यारोपण के लिए किसी ना किसी का चयन तो करोगे भाई, किसी ना किसी को तो आप हार्ट बदलोगे, तो कोई ना कोई आदमी तो होगा। तो हृदय प्रत्यारोपण के लिए क्रिश्चियन से आप निकलिए किसी ना किसी का चयन। तो इस तरीके से आप इसको याद रख लीजिए, बहुत ही आसान है। अगला देखिए, पोलियो का टीका। पोलियो के कारण दुनिया के पता नहीं कितने ही बच्चों की बचपन में ही टांगें खराब हो जाती हैं, और इससे बचने के लिए एक विश्वव्यापी मुहिम भी चलाई जा रही है। हालांकि पोलियो के केस काफी कम हो गए हैं, उसके बावजूद भी पोलियो का टीका लगवाना बहुत जरूरी है। 2 बूंदें जिंदगी की, साल में एक बार यदि जान बचानी है तो हमें पोलियो का टीका लगवा लेना ही चाहिए। तो इसी को ऐसे याद रखेंगे कि पोलियो का टीका जान बचाने के लिए साल में एक बार लगाना जरूरी है। निकल के आ जाएगा जॉन ई सॉल्व।
तो साल में एक बार सॉल, और जान बचाने के लिए से जॉन। तो पोलियो का टीका किसने खोजा? जॉनी सॉल्क ने। अगले हैं बीसीजी का टीका। देखिए बीसीजी का टीका बनाया तो बीसीजी, थोड़ा सा बीसीजी की जगह हम इसको बना लेते हैं याद करने के लिए बीबीजी। बड़ी शानदार बीबी हैं और देखिए कितने आराम से चाय परोस रही हैं, बड़ा अच्छा लगता है। पर ऐसा ख्याली पुलावों में ही होता है, आजकल शादीशुदा लोगों की जिंदगी में तो वैसे ही बहुत कष्ट होते हैं, तो हमारी जो है वो तो कुछ ऐसी है, बेलन लेके पीछे दौड़ती रहती हैं। तो बस जैसे कि मान लो स्वयं में ही एक काल हो और हमने काल को मीट कर लिया हो, तो काल को मीट करने से आपका निकल के आ जाएगा यूरिन कालमेट। आप काल को ध्यान रखिए, बीबी ऐसी है बिल्कुल मृत्यु की तरह कि भाई हमारी तो मौत ही आने वाली है, मार ही देगी, बस ऐसे ही आप उसको पकड़ लेंगे। अगला है एस्प्रिन। एस्प्रिन आपको इसमें एस्प्रिन से निकालनी है ऐसी पिन। देखिए बहुत तरह की पिन होती है किसी ना किसी काम में। वैसे तो एस्प्रिन सर दर्द की दवाई होती है, पर यहां पे हम पकड़ेंगे कि ऐसी कई तरह की पिन होती हैं और इन पिन का हम क्या काम करते हैं, कोई ना कोई ड्रेस में इसको लगाते हैं। तो ऐसी पिन जो सिर्फ ड्रेस में लगेगी, एस्प्रिन से ऐसी पिन जो सिर्फ ड्रेस में लगेगी, और ड्रेस निकलती है आपको इसका आविष्कारक मिल जाएगा ड्रेसर। तो एस्प्रिन का आविष्कारक है ड्रेसर। दूसरा तरीका क्या है कि देखिए एस्प्रिन सरदर्द में काम होता है। अब आपको सरदर्द हो रहा है और आप नाई की दुकान पे गए यानी हेयर ड्रेसर की दुकान पे गए और आपने कहा कि भैया मेरे बाल बना दो, फिर आपको लगा यार सर थोड़ा ज्यादा भारी है, दर्द हो रहा है, तो वो कहता है रहने दे यार, अभी मैं ड्रेसिंग नहीं करवाऊंगा, मेरे हेयर ड्रेसर से बोलता है वो मैं बाल नहीं कटवाऊंगा, अभी मना कर देता है वो। तो उस तरीके से आप हेयर ड्रेसर को कनेक्ट कर सकते हो। अगली है होम्योपैथी। देखिए होम्योपैथी की दवाइयां होती हैं, बड़ी मीठी मीठी गोलियां होती हैं इनकी, और आप होम्योपैथी की दवाई यदि मीठी है तो एक और चीज मीठी होती है यानी हनी। हनी यानी शहद भी मीठा होता है, तो दोनों ही चीजें मीठी हैं और हनी से आपका निकल के आ जाएगा हनी मैन। हनी मैन होम्योपैथी की दवाई मीठी और आपका यहां पे हनी मैन यानी हनी यानी शहद भी मीठा। दूसरा एक तरीका और है कि देखिए होम्यो से आप निकालिए होम। अब आप होम में कोई चिट्ठी डालने वाला है लेकिन कोई घर पे कोई है नहीं, तो क्या बोला जाता है, होम में नहीं है कोई मैन, वापस दोबारा आना, अभी कोई नहीं है, होम में नहीं है कोई मैन। इस तरह से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। डायबिटीज, डायबिटीज बड़ी खतरनाक बीमारी और यदि किसी को हो जाए तो जिंदगी भर दवाई खानी पड़ती है। पर आप यहां से निकालिए बिटीज, और बिटीज से आप निकालेंगे बेटी, बिटीज से बनाएंगे आप बेटी। तो बेटी से आप आराम से इसका आविष्कारक निकाल सकते हैं जो कि है बेटिंग। तो याद हो जाएगा बिटीज से बेटी और बेटी से बेटिंग। अगला है इंसुलिन। इंसुलिन यानी मधुमेह। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए आपको 3 आदमी सूली पर चढ़े हुए दिखाई दे रखे हैं और हम कह रहे हैं इंसुलिन से आप निकालिए कि इनको सूली पर चढ़ा दो। भाई क्यों, ऐसी क्या गलती की है जो इनको सूली पर चढ़ा दो, इनको सूली पर, इंसुलिन से इनको सूली पर लटका दो। तो हुआ क्या भाई, कोई एक देश है जहां पर क्या क्रिकेट को बहुत खेला जाता है। अब वो लोग गए किसी टूर्नामेंट में खेलने, लेकिन वहां इतना गंदा बैटिंग का प्रदर्शन किया कि हार के आ गए। अब उनके देश में लोग बाग क्रिकेट को इतना ज्यादा मानते हैं, कह रहे हैं, आप समझ गए होंगे मैं किस देश की बात कर रहा हूं, कह रहे हैं अरे बंद करो इसको, ये बेकार खिलाड़ी इनको तो सबको सूली पे लटका दो। हालांकि गलत है, पर याद रखने के लिए आपको याद आ जाएगा कि इनकी बैटिंग खराब थी इसलिए इनको सूली पर लटकाने की बात हुई और इंसुलिन के आविष्कारक हो जाएंगे बैटिंग। अगले है एंटीजन। देखिए एंटीजन, अब देखिए नेता लोग वोट मांगने आते हैं जब तो सब बड़े प्यार से बातें करते हैं, पर एक बार चुनाव जीत गए उसके बाद सारे इनके धंधे उल्टे ही होते हैं। ये सारे काम ऐसे करते हैं जिनसे इनकी जेब भर जाए और ये जनता को कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर या कभी जमीन या जायदाद के नाम पर भी लड़ाने की कोशिश करते हैं। ये हमेशा जनता के एंटी होते हैं यानी विरुद्ध ही होते हैं। तो क्या करते हैं, ये लैंड के लिए लड़ाई करवा देते हैं, आपस में भाई भाई में लड़ाई करवा देंगे अपने मतलब निकालने के लिए। लैंड के लिए लड़ाई, लैंड को पकड़ लीजिए, लैंड से आपका निकल के आ जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर। तो इस तरीके से एंटीजन का आविष्कारक हो जाएंगे कार्ल लैंडस्टीनर। अगली है सल्फा ड्रग्स। देखिए सल्फा ड्रग्स में आप देख रहे हैं कुछ सल्फा ड्रग्स आपको दिख रहे हैं और एक बंदा है जो बहुत ज्यादा ड्रग्स लेता है, वो अपनी सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा है। तो सल्फा ड्रग्स से आप निकाल लेंगे सेल्फी, सल्फा से सेल्फी। फिर क्या कर रहा है, अब इसने बहुत सारे ड्रग्स ले लिए, फोटो लेने की कोशिश कर रहा है अपनी, लेकिन ये गिर के पड़ गया, जमीन पे गिर गया और अब इसको अपनी सेल्फी भी कैसी दिखाई दे रही है, उसमें उसको अपनी शकल भी बिल्कुल डॉग जैसी दिखाई दे रही है। तो डॉग जैसी शकल और गिरना, इन दोनों तीनों चीजों को यदि आप कनेक्ट करोगे तो आपका निकल के आ जाएगा गेरार्ड डोमाग। यानी सल्फा ड्रग से सेल्फी, सेल्फी लेते हुए बंदा गिर जा रहा है और उसको अपनी शकल भी डॉग की तरह यानी कुत्ते की तरह दिखाई दे रखी है और उससे निकल के आ जाएगा गेरार्ड डोमाग। गेरार्ड से गिरा हुआ और डोमाग से डॉग।
अगला है क्लोरोफॉर्म। देखिए क्लोरोफॉर्म जो है उससे आप 3 शब्द निकाल सकते हैं। एक तो रोना, लोरो से रो से यानी रोना, लोरो से लोरी, और फॉर्म से फॉर्म। तो देखिए एक महिला है, वो अपने बच्चे को खिला रही है, बच्चा क्या है, रो रहा है, और उसको वो लोरी सुना रही है। अब लोरी सुनाने के बाद क्या होगा, बच्चा क्या होता है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बच्चा आराम से सो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, सहज हो जाएगा, और साथ में हैरान भी होगा कि आज मम्मी मेरे को गाना क्यों सुना रही हैं, तो सिंपल हो जाएगा और हैरान हो जाएगा। और यहीं से आपका निकल के आ जाएगा क्लोरोफॉर्म के आविष्कारक सिम्पसन और हैरिसन। सिम्पसन सिंपल से निकाल लीजिए और हैरान से निकल जाएगा आपका हैरिसन। अगला है जीवाणु यानी बैक्टीरिया, और इसकी खोज की ल्यूवेनहॉक ने। तो हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि मान लीजिए बैक्टीरिया से निकालिए कि मान लीजिए कोई बैटरी है। अब देखिए बैटरी कहां पे लग सकती है, गाड़ियों में लगती है बैटरी। तो मान लीजिए कोई वैन है जिसमें बैटरी लगी हुई है, और ये नई एक वैन लिया, कोई नई वैन लेके आता है, तो सारी कॉलोनी में उसको बच्चों को बैठाएगा और उसको पूरी कॉलोनी में घुमाएगा, हक से सबको बताता है कि हाँ भाई मैंने नई वैन ली है, तू भी आ जा, तू भी बैठ जा। तो इस तरीके से आप इसको निकाल लोगे कि हक से सबको बताता है नई वैन ली है, नई वैन ली है, ल्यू वैन यानी न्यू वैन, नई वैन ली है, हक से बताता है, और आपको ल्यूवेनहॉक याद आ जाएगा। जेनेटिक कोड की हम ऐसे याद रखेंगे कि देखिए जब कोई कोड होता है किसी लॉक के अंदर तो उसको खोलना असंभव होता है, तो हम क्या करते हैं, बाजार से मिस्त्री बुलाते हैं और उसको बोलते हैं भैया इसको खोल दे। तो कोड वाले लॉक को हम खुलवाते हैं। तो खुलाने से आपको याद आ जाएगा हरगोविंद खुराना, खुराना खुलाना, खुलाना से खुराना। आपको ऐसे ये याद रखना है कि कोई जेनेटिक कोड वाला लॉक है, उसको हमें खुलवाना है और ऐसे पकड़ना है। अब बात आती है कि मैंने आपको जो भी ट्रिक्स बताई हैं, आप कहेंगे सर हमें ये याद रहेंगी या नहीं। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, आप अभी आंसर लगाना शुरू करोगे, और अभी हम जो पुरानी एग्जाम्स में सवाल आए हुए हैं उनसे मैंने सवाल सेलेक्ट किए हैं, और आप उनको टेस्ट के माध्यम से आंसर देने की कोशिश करें और मुझे बताएं आपने कितना स्कोर किया कमेंट्स में, और आपको ट्रिक्स कैसी लगी ये भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। पहला सवाल है, टाइफाइड के जीवाणु की खोज किसने की? देखिए इसका सही जवाब है रॉबर्ट। टाई को यदि फाड़ देते हैं तो क्या होता है, वो बर्थ पे बैठ के, सीट पे बैठ करके रोने लग जाता है। क्लोरोक्वीन क्विनिन की खोज किसने की? सही जवाब है रेबी ने। क्वीन के मुकुट में रूबी है और रूबी से बन जाता है रेबी। हैजा की खोज किसने की? सही जवाब रॉबर्ट कोच ने। हज की यात्रा पे जा रहे हो तो ट्रेन के कोच में बैठ के ही तो जाओगे। टीबी की चिकित्सा की खोज किसने की? सही जवाब है रॉबर्ट कोच। भैया टीवी याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि टीवी की ट्रिक कैसे याद करनी है। क्या बताया था कमेंट में बताइएगा। मलेरिया की चिकित्सा की खोज किसने की? सही जवाब है डॉक्टर रोनाल्ड रॉस। मलेरिया से आदमी मर गया है, बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत रोष आ रहा है, और आदमी रो रहा है कि यार मेरा सगा संबंधी, मेरा रिलेटिव मर गया। दूसरा तरीका ये भी है कि मलेरिया के जब मच्छर काटते हैं तो बड़ा गुस्सा आता है, रोष आता है कि मच्छर आइटम लोग भाग क्यों नहीं आते, यहां से बैंड बजा रखी है हमारी। रोना भी आता है कि क्या करें यार, ये तो खुजाड़ कर दिया इन्होंने तो हमारे तो पूरे शरीर में। तो डॉक्टर रोनाल्ड रॉस, मलेरिया। हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की? सही जवाब है क्रिश्चियन बर्नार्ड। मैंने आपको बताया था क्रिश्चियंस में एक स्पेशल हैबिट होती है प्रेयर करते समय कि वो हृदय को छूते हैं, टच करते हैं। और ये दूसरे तरीके से भी बताया था कि हृदय को जब प्रत्यारोपित करना होता है तो किसी ना किसी का चयन करना होता है। अगला सवाल, पोलियो का टीका, इसकी खोज किसने की? सही जवाब है जॉनी साल्क। पोलियो का टीका 2 बूंद जिंदगी जान बचानी है तो साल में एक बार लगाना ही पड़ता है। बीसीजी का टीका, सही जवाब है यूरिन कॉलमेट। बीसीजी से मैंने आपको बताया था बीबीजी। बीबीजी यदि बुरी आ गई तो ऐसा लगता है भैया साक्षात काल के दर्शन हो गए हैं, बेलन लेके पीछे पड़ी रहती है, कॉल से मीटिंग हो गई यानी मृत्यु से मीटिंग होने वाली है। एस्पिरिन की खोज किसने की? सही जवाब है ड्रेसर। सरदर्द होने पर हेयर ड्रेसर को मना करना, या फिर मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था, ऐसी कोई पिन जो सिर्फ ड्रेस में ही लगती है। होम्योपैथी की खोज किसने की? सही जवाब हैनीमैन। होम्योपैथी की मीठी मीठी गोलियां और शहद यानी हनी भी होता है मीठा।
डायबिटीज की खोज किसने की? सही जवाब है बैटिंग। देखिए डायबिटीज याद कीजिए, बिटीज से मैंने बताया था बेटी और बेटी से बैटिंग। इंसुलिन की खोज किसने की? सही जवाब है दोबारा बैटिंग। इनको सूली पर लटका दो क्योंकि ये बैटिंग में खराब प्रदर्शन करके आ रहे हैं। एंटीजन की खोज किसने की? सही जवाब है कार्ल लैंडस्टीनर ने। जनता के विरुद्ध चले जाते हैं नेता और लैंड के नाम पर, जमीन के नाम पर लड़वाते हैं। सल्फर ड्रग्स की खोज किसने की? सही जवाब है गेरार्ड डोमाग। सेल्फी लेते वक्त आदमी गिर गया गेरार्ड, और डॉग की तरह शक्ल दिख रही है उसकी सेल्फी में, भाई याद हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की? सही जवाब है सिम्पसन और हैरिसन। लोरी गागा के मम्मी सुला रही है बेटे को और बेटा सहज हो गया है, सिंपल हो गया है और हैरान है कि आज मम्मी गाना कैसे गा रही है, लोरी कैसे गा रही है। क्लोरोफॉर्म। जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज किसने की? सही जवाब ल्यूवेनहॉक। नई वैन ली है, हक से बता रहे हैं, और वैन में क्या होती है? बैटरी। जेनेटिक कोड की खोज किसने की? सही जवाब हरगोविंद खुराना। कोड है, लॉक के अंदर कोड है, तो हमें बाहर से मिस्त्री बुलाकर खुलाना पड़ेगा, खुलाना से खुराना। अब देखिए यारों, मैंने ये सारा जो आपको ट्रिक्स बताई हैं और मुझे पूरा विश्वास है आपको पसंद आई होगी। बहुत मेहनत लगती है एनिमेटेड वीडियोस बनाने में और ये सारा कलेक्ट करने में। आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको आप कमेंट में करके जरूर बताइएगा। मैंने इसकी पूरी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, जिसका कि लिंक यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल को, आप टेलीग्राम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, उसको इंस्टॉल कर लें, उसमें सर्च में जाके स्लेट एंड पेंसिल सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, वहां पे आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। मुझे आपका जो बाकी चीजें हैं वो मैं फेसबुक पेज पर भी डालता हूं, जो मेरा फेसबुक पेज है स्लेट एंड पेंसिल 2020। व्हाट्सएप सपोर्ट भी है, ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, और यदि मेल पे आप मुझे कोई सजेशन देना चाह रहे हो तो sletandpencil2020@gmail.com पर भी दे सकते हैं। अब दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपके मोबाइल में पहुंच सके इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें और उसमें साथ में ऑल को प्रेस कर दें। साथ साथ वीडियो को लाइक कर दें और इसको अपने दोस्तों के साथ सभी जगह शेयर करते हैं। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट दोस्तों। We'll be right back.